हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन है। 7th और 8 जो है वो थ्योरम है, और 9th और 10th जो है वो उन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन है। तो हम 9 10th क्वेश्चन करेंगे तो 8 और 9th अपने आप सोल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, एक्सरसाइज को। लेकिन मैं अगर बात करूं 6.1 की इंट्रोडक्शन की, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, उसको पहले देखना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी यहाँ के क्वेश्चंस आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ओके। अपनी चैप्टर को, अपनी वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले नोटबुक और पेन अपने साथ निकालिए, ताकि अपने नोट्स खुद रेडी कर सकते हो। और इन चैप्टरों के लिए तो खासकर बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम आपके लिए। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं 6.2। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, इसको समझेंगे, और फिर पहले इसके बारे में फिर इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 1 फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा। ये मत सोचना कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के, बाकी पूरा हिंदी और इंग्लिश सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में यहां नहीं लिखा है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा जो फिगर है, इसमें डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है। पैरेलल का मीन समझते हो? पैरेलल का मीन्स होता है कि ऐसी दो लाइन जिनको हम कितना ही आगे बढ़ा लें, वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मीट करेगी, कभी नहीं मिलेगी। हिंदी में बात करूं, समांतर। और पैरेलल का साइन हमेशा ये होता है, इस साइन को हमेशा कहीं भी मिल जाए तो ये पैरेलल है। डन। तो ये इसका मीन्स क्या है? डीई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। फाइंड ईसी, हमें क्या फाइंड करना है? ईसी। पहले वाले में तो हमें ईसी फाइंड करना है, ये वाला, और दूसरे वाले में हमें एडी फाइंड करना है, ये वाला। वैसे तो मुझे लगता है अगर 6.1 आपने देखी होगी तो आप कर सकते हो प्रोपोर्शनल लगा के, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। यहां मैं कुछ बारीक चीज समझाऊंगा जो आगे भी काम आने वाली है। यहां तो डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे, लेकिन आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो वो यहीं क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे एक सामने क्वेश्चन आया कि सबके माइंड में, दिमाग में आ गया होगा, अगर आपने 6 पहली वीडियो देखी होगी तो आपने दिमाग में आ गया होगा कि इसका प्रोपोर्शनल लगा दो सीधी, एडी अपॉन में डीबी और एडी अपॉन में। ठीक है, यहां पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन पहला है और ये क्वेश्चन दूसरा है। तो पहले एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी। ठीक है, और कर लोगे आप। लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि आपने क्यों लगाया प्रोपोर्शनल, आप ये अपोन में क्यों लिख रहे हो? अब आप कहोगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हो, आपने तो बताया था। मैंने आपको बताया होगा, आप जाओ आप इस वीडियो पे, मैंने आपको ये कहा था ये तब लगेगा एडी अपोन में डीबी बराबर एडी एई अपोन में ईसी, जो भी आप प्रोपोर्शनल, ये कब लगेगा? जब आपको ये दिया हुआ हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं, तभी लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको गिवन नहीं लगा सकते आप। यानी आपको अगर ये कह रहा होता गिवन में कि ए डी ई जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? ए बी सी के, तब तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ए डी अपॉन में डी बी, जो भी है प्रोपोर्शनल। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्या आपको ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है? नहीं। तो आप क्यों लगा रहे हो? हालांकि लगेगा भाई, लेकिन क्यों? हमें क्यों का आंसर मालूम होना चाहिए। रट्टा नहीं मारने आए हम। आप ये वीडियो को देख रहे हो रट्टा मारने के लिए नहीं देख रहे हो, आपको समझने के लिए आपने इस कोर्स को परचेज किया, आप इस कोर्स में गए, आपने विश्वास किया हमारी वीडियोस पे। तो मैं आपको यहां रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको यहां पर रियली जो भी चीज है वो फैक्ट करेंगे हम। मैंने लास्ट वीडियो में यही बोला था कि अगर ये दिया है तो आप ये लगा सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो क्यों लगाएंगे हम? कारण बनता है, क्यों का आंसर जानना है तब लगाएंगे। चलो, दूसरा कारण क्या है सुनना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर गिवन में, ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दिया और ये दे दिया ए बी सी डी ई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि या तो आपको गिवन में क्या दिया जाए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ट्रायंगल
ए डी ई के। अगर आपको ये दिया है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी, या ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी। दो तरीके से मैंने आपको सिखाया था। यस और नो? हाँ करो जल्दी। सिखाया था ना, आपने देखा होगा, अच्छे से सिखाया था। यस। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपको नहीं दी क्वेश्चन में, तो दूसरी कंडीशन आपको क्या देगा? ये लाइन, ये जो डीई लाइन है, वो अगर बीसी के पैरेलल दे रखी है, यदि डीई लाइन पैरेलल है बीसी के, तो भी आपका ये वाला प्रोपोर्शनल इक्वल ही होगा। इसलिए मैंने आपको क्यों का आंसर समझाना था। समझ में आया कि यहां पर प्रोपोर्शनल हम दो तरीके से लगा सकते हैं। क्या? एक तो या तो आपको सिमिलर दे रखा है तो प्रोपोर्शनल यूज हो सकता है, और अगर सिमिलर नहीं दे रखा तो आपको ये लाइन पैरेलल दी होनी चाहिए, तब आप प्रोपोर्शनल लगा सकते हो। अब मैं यहां पर और क्या समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। प्रोपोर्शनल लगा के आप सोल्व कर लेंगे। कई बार क्या होता है, प्रूफ वाले में क्या करवाएगा, ठीक है, आपको क्या दे देगा, मेरी बात को फिर सुनना। या तो आपको क्या कहेगा, डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, तो आपको पता है जैसे ही पैरेलल दे रखा है तो हमें पता है एडी अपॉन में डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन में, बताओ किसके बराबर होगा, ईसी का। ईसी, क्योंकि मैंने ये टुकड़े में लिए हैं तो ये भी आप टुकड़े में लोगे, ईसी के बराबर होगा। कई बार क्या है, उल्टा दे देता है, आपको ये गिवन में दे देगा और ये फाइंड करवाएगा, डीई जो है वो पैरेलल बीसी के फाइंड करो। तो कैसे फाइंड? अगर आपका ये प्रूफ हो जाता है तो ध्यान रखना ये डीई पैरेलल बीसी के होगा। तो क्या समझ में आया, ये एक दूसरे से लिंक है। अगर ये है तो ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है तो ये है, ठीक है, ये है तो ये पॉसिबल है और ये है तो ये पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ज्यादा समझना है तो हम अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है। ये दो चीज को ध्यान में रखना। ये दे रखा है तो ये आप लिख सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता, प्रूफ है आपके पास। आपसे पूछेगा बताओ ये आपने क्यों लिखा, किस बेस पे, क्योंकि ये हमें दे रखा है। और अगर आपको ये दे रखा है तो ये आप लिख सकते हो बिना किसी से परमिशन लिए हुए। कोई पूछे क्यों लिखा आपने ये डीई पैरेलल बीसी, बिकॉज ये हमें दे रखा है। ये दो चीज का ध्यान रखना। ओके, यहां तक अगर समझ में आ गई तो मैं अपने क्वेश्चंस पर आता हूं। आपसे कह रहे हैं बताइए पहले वाले क्वेश्चन में क्या आपको प्रूफ करना है, फाइंड ईसी फाइंड करना है। ईसी का है ये फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल लगा देंगे, एडी अपॉन में टुकड़ा फाइंड करना है तो टुकड़े में लिख लो, डीबी बराबर किसके होगा, एई अपॉन में ईसी, ठीक है। एडी कितना दे रखा है आपको 1.5 अपॉन में डीबी कितना दे रखा है बेटा 3 बराबर एई कितना दे रखा है 1 अपॉन में ईसी नहीं पता तो ईसी का ईसी लगा दिया। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ईसी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से, 1.5 इंटू ईसी बराबर किसके हो जाएगा, 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, ईसी का ईसी बराबर 3 में 1.5 का भाग दे देंगे। ये जैसे ही भाग जाएगा तो ईसी कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2। ये मैंने कर दिया, ये आप खुद करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई एंड आई एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। हिंदी में बात करूं तो क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू और पी आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, हिंदी मीडियम में ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लिखना ध्यान नहीं रहा होगा जो भी है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है बेटा, क्या नाम है उसका, पी क्यू आर। और क्या बोल रहा है, ई एंड एफ, ई एक पॉइंट है, एफ अलग पॉइंट है, जो है वो पी क्यू और पी आर। पी क्यू पर तो है ई और पी आर पर है एफ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूं, ओके, रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पी क्यू आर फॉर ईच द फॉलोइंग। अब यहां पर आपको 3 केसेस दे रखे हैं, शायद आपकी बुक में 4 केसेस होंगे, ठीक है। मैं आपको एक ही समझाऊंगा, 3 आपको खुद करने हैं। क्या कह रहा है कि ये कंडीशन है एक ट्रायंगल की, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आपको यह बताना है कि बताओ इस केस में ई एफ जो है वो ई क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है।
EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। ऐसे ही इस केस में बताओ EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है। ऐसे ही इस केस में EF QR, मैंने आपको क्या बताया, EF और QR जब पैरेलल, अगर कब पैरेलल होंगे, जब इनका प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, या ये पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल इक्वल है। समझ में आया। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस केस में EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रोपोर्शनल लगाएंगे। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सेम डायग्राम है। PE कितना दे रखा है 3.9, PE कितना दे रखा है 3.9, EQ दे रखा है आपको 3, PF दे रखा है 3.6 और FR आपको 2.4। ठीक है, ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है, ये भी। निकालना कुछ नहीं है, बस प्रूफ करना है ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यस और नो। अगर बराबर आ रहे हैं तो EF जो है वो QR के समांतर है, और नहीं आ रहे तो नो। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, PE अपॉन में, बोलो मेरे साथ, ये किसके बट्टे में कर दूंगा, EQ बराबर PF अपॉन में, बोलेंगे PF अपॉन में FR। PE कितना हो जाएगा 3.9 अपॉन में EQ कितना हो जाएगा 3 बराबर 3.6 अपॉन में 2.4, 3.9। अगर पॉइंट वाला है उसको अपॉन कैसे करते हैं, पॉइंट को हटा देंगे अगली स्टेप में, सीधा सिंपल नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे कैसे हटा देंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो हम एक जीरो नीचे ऐड कर देंगे। ऐसे ही 36 अपॉन में 24 लिख देंगे। यहां पॉइंट था, यहां जीरो, यहां पॉइंट था तो ऊपर जीरो। ऊपर पॉइंट हटाते हो तो नीचे जीरो ऐड कर देंगे, नीचे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो ऐड कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, कट करने के बाद हम पता लगाएंगे कि बराबर है या नहीं है। ऐसी मत कर लेना। 3 10 जा 3 13। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, 6 से 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। ये तो आ रहा है आपका कितना 13 अपॉन में 10, और ये आ रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 2। ये आगे सोल्व नहीं हो सकते। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यस और नो। देखिए आप बराबर आ रहे हैं, यहां 13 अपॉन 10 आ रहा है और यहां 3 अपॉन में 2 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जब बराबर ना हो तो यहां पर ये पैरेलल होगा, नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा नो पैरेलल, नो EF पैरेलल QR। कौन से केस में, पहला वाला केस में। अब दूसरा वाला केस, तीसरा वाला केस आपको खुद करना है। समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां है प्रूफ वाला। प्रूफ वाला सबसे ज्यादा माथा खराब करता है हमारा, यही होता है ना, सबसे ज्यादा भेजा खाता है हमारा, है ना। लेकिन यहां मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, सुनना, बस ध्यान से समझना, ये कंडीशन जरूर रखूंगा। भाई ये आपको फिगर दे रखी है और इसमें क्या कह रहा है, LM पैरेलल है CB, समांतर है CB के। ध्यान से सुनना, LM, ये वाली जो मैं ग्रीन लाइन कर रहा हूं, ये CB के पैरेलल है। सुनना ध्यान से, जब ये इसके पैरेलल दे रखी है तो मुझे बताओ ये वाला जो एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर वाला, इसका प्रोपोर्शनल बराबर होगा या नहीं होगा। ध्यान से बताना मेरे को, होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिखें, जितना समझ में आ रहा है उतना। गिवन कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ओके, गिवन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कभी भी कोई भी प्रूफ करना है पहले गिवन और फाइंड। गिवन क्या दे रखा हमें, LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, LN पैरेलल है CD के। और प्रूफ करना है ये, करते हैं प्रूफ। ठीक है, सॉल्यूशन। जब हमें पता है LM पैरेलल किसके बेटा, CB के। ओके, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। LM
एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बाय ट्रायंगल, हिंदी में बात करूं ट्रायंगल एबीसी के थ्रू। क्या पता लगा, अगर एल एम पैरेलल सी बी है तो ए एम अपॉन में ए बी। अब ये देखो, ये वाला देखो टुकड़े में लिया है ए एम और अपॉन में ए बी पूरा लिया है, तो आपको भी उसी बेस में लेना है, टुकड़े में नहीं लेना। अगर ये टुकड़े में लेता ए एम अपॉन में एम बी तो आप भी उसी बेस में लेते। अगर यहां पर पूरे में तो आपको पूरा लेना है, ए एम अपॉन में ए बी। जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, बराबर किसके होगा बेटा, ए एल अपॉन में किसके, ए सी। भाई ये टुकड़ा, भाई हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो नीचे वाले का कोई मतलब ही नहीं है। इस वाले ट्रायंगल में तो इसकी एक साइड ए एम अपॉन में ए बी, तो दूसरी साइड ए एल अपॉन में ए सी। यहां तक इक्वेशन 1 समझ में आ गया। ओके, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अब मैं आपसे बात करता हूं दूसरी चीज के बारे में। दूसरा क्या बोला है हमसे, एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। एल एन यानी ये वाली जो मैं ब्लू लाइन कर रहा हूं ना, वो सी डी के पैरेलल है। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है अपना, दिस, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। अब हम क्या लिख देंगे यहां पर, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बस इक्वेशन फर्स्ट को याद रखना। क्या, ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, और हमें क्या गिवन है, हमें एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हमें गिवन दे रखा है। अगर ये चीज है तो हम क्या करेंगे बेटा, ब्लू लाइन दिख रही है, ओके दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, एल एन जो पैरेलल है सी डी के, अगर एल एन पैरेलल सी डी के है तो ए एन अपॉन में ए डी, वही छोटा बड़ा का ध्यान रखना, ए एल अपॉन में ए सी। ये इक्वेशन सेकंड समझ में आ गया। ओके, अब ध्यान से सुनना इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन 1 में क्या है, ए एल अपॉन में ए सी, इक्वेशन सेकंड में भी ए एल अपॉन में ए सी, और ये किसके बराबर है, ए एन अपॉन में ए डी और ए एम अपॉन में ए बी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा 5 रुपए में मैं एक कुरकुरा लेके आया और 5 रुपए में ही मैं एक बिस्किट लेके आया। ये के भी, कुरकुरा भी 5 रुपए के बराबर है, बिस्किट भी 5 रुपए के बराबर है। तो क्या कुरकुरा बराबर बिस्किट होगा या नहीं होगा, दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। तो क्या मैं कुरकुरा बराबर बिस्किट रख सकता हूं, यस और नो लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी ए एल अपॉन में ए सी है और इसकी वैल्यू भी ए एल अपॉन में ए सी है। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा सिंपल, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। क्या भाई, इक्वेशन पहली और दूसरी से क्या दिखने को मिला, जो बराबर है उसको छुपा दो, हटा दो, और जो बराबर अलग अलग नाम है, क्या नाम था यहां, ए एन अपॉन में पहले वाले में ए एन अपॉन में ए डी बराबर ए एल अपॉन में ए सी। ठीक है, इरेज हो गया, कोई नहीं। हाँ, अब देखो यहां पर ये भी ए एल अपॉन में ए सी है, ये भी ए एल अपॉन में ए सी है। तो हम क्या करेंगे, जो बराबर है उसको तो हटा देंगे और जो बराबर नहीं उसको लिख दीजिए। क्या, ए एन अपॉन में ए डी किसके बराबर होगा बेटा, ए एन अपॉन में ए डी किसके बराबर होगा, ए एम अपॉन में ए बी। और शायद हमें यही प्रूव करना है। देखो, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी, प्रूव दैट। आए समझ में, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिंपल है, बस फोकस करना है, पूरा आपको खुद करना है। मैं तो आपको प्रूफ गिवन ये निकाल के दिखाऊंगा। देखो आपको क्या कह रहा है, बीई पैरेलल एसी
वही चीज अगर आपको पैरेलल दे रखा है तो हम प्रोपोर्शनल बराबर निकाल सकते हैं। क्या पैरेलल दे रखा है? डीई, ये डीई जो है वो किसके पैरेलल है बेटा? एसी के। तो दो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है। इसमें से प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं क्या? पहले ही देखो प्रूफ क्या करवा रहा है, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई, यानी टुकड़े में प्रूफ करवा रहे हैं, तो हम टुकड़े में लिखेंगे। तो इस वाले का प्रोपोर्शनल टुकड़े में लिख दोगे, क्या लिख देंगे बेटा? यहां से यहां लाइन बन रही है, ध्यान से वापस में इरेज करके दोबारा समझा रहा हूं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और ये लाइन इसके पैरेलल बोल रहा है, तो इसका प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा? बी एफ अपॉन में पूरा है तो एफ सी, यहां तक नहीं है, पूरा है ये, यहां पर क्या हो, सॉरी बी एफ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी। बी एफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम ये वाले रेड वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बी ई अपॉन में ई सी किसके बराबर होगा बेटा? बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में डी ए लिख दो, ए डी लिख दो, इक्वेशन 1 समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोल रहा है? दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनना, डी एफ जो है वो पैरेलल किसके है? डी एफ जो पैरेलल है ए ई के, डी एफ यानी ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ठीक है। ये किसके पैरेलल है? ए ई के। अगर ये लाइन नहीं दिख रही है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, येलो ले लेता हूं, ठीक है। ये डी एफ जो पैरेलल है वो किसके है बेटा? ए ई, इसके पैरेलल है। तो मैं यहीं से एक डायग्राम बना लेता हूं, ट्रायंगल, मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, डन, ओके। अब इसका प्रोपोर्शनल लिख सकते हो आप, क्या? टुकड़ा कहां से है? यहां तक है, ए बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा? एफ ई बराबर किसके हो जाएगा? बी डी अपॉन में डी ए, दिख रहा है सभी को? बी डी अपॉन में डी ए। अगर ये वाला कलर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा चेंज कर लेता हूं एक बार वापिस, हाँ इसको इरेज कर देता हूं, यहां सभी को दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया? इसका प्रोपोर्शनल लिख लिया। प्रोपोर्शनल लिखने के लिए मैंने क्या किया? बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर किसके हो जाएगा? बी डी अपॉन में डी ए, ओके। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड में सेम क्या है? बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो लिख देंगे सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या? बी ई अपॉन में ई सी बराबर किसके हो जाएगा? बी एफ, बोलो मेरे साथ, बोलते जाएंगे, अपॉन में एफ ई। आपसे क्या पूछ रहा है? बी एफ अपॉन में एफ ई किसके बराबर है? बी ई अपॉन में ई सी। यस बिल्कुल करेक्ट, प्रूव्ड इट, सिंपल है ना। ओके अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट। वही सेम है, बस फोकस करना है, समझना क्या कह रहा है। डीई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। चलते हैं, जो दे रखा है, पूरे क्वेश्चन को मत पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले जो दे रखा है उसी से वर्क करना स्टार्ट कर दो। क्या? डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल है ओ क्यू। तो हम यहां पर एक क्या कर देंगे? ट्रायंगल बना देंगे, इसका प्रोपोर्शनल लिख देंगे क्या? पीई अपॉन में ई क्यू, पीडी अपॉन में डीओ। ऐसे ही दूसरा क्या दे रखा है? डी एफ, ये किसके बराबर है? पैरेलल है ये, तो यहां से एक ट्रायंगल बना, ये इसका प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो चीज इसमें बराबर आएगी, जैसे ही वो प्रोपोर्शनल बराबर आए, देखो ठीक है, जैसे ही दो चीज बराबर आएगी तो आपका लास्ट में जो स्टेज आएगी वो मैं बता देता हूं आपको क्या आएगा। पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर। जब बराबर को काट के जब ये दोनों बराबर लिख दोगे, आप खुद करेंगे, जब यहां कंडीशन पर आप पहुंचोगे उसके बाद क्या करना है देखना, ये लाइन का और ये लाइन का प्रोपोर्शनल बराबर आ गया, देखना
पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर, जैसे ही आपका ये आ जाए, यानी ये लाइन और इस लाइन को कौन सी लाइन से जोड़ रहा है, इस लाइन से, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, सीधा लिख देंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर, बस सिंपल, समझ में आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, अपने हाथ से भी निकालना है, सब चीज सर के ऊपर डिपेंड नहीं होनी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, आपको खुद निकालना है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है, कर सकते हो। अगर आपने 6.1 6.2 की वीडियो, पहली वाली वीडियो जो स्टार्टिंग वाली अच्छे से देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन, तो आप ये कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 9वां और 10वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं, ठीक है, 9वां समझ लिया तो 10वां समझ में आ जाएगा, हालांकि थोड़ा सा अंतर है। रेडी रेडी, क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल डीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, पहली समस्या हिंदी में बात करता हूं, ये ट्रेपेजियम क्या होता है, समचतुर्भुज ट्रेपेजियम होता है। इसकी खास बात होती है कि आमने सामने की लाइन हमेशा पैरेलल होती है। क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है, यानी ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो गया बेटा, डीसी के पैरेलल होगा, ये ट्रेपेजियम की खास बात है। ओके, ए बी पैरेलल डीसी है, ओके, एंड इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, हिंदी में बात करूं विकर्ण, विकर्ण होते हैं जो ये कोने में जो ऐसे काटते हैं, ओके, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, किस पर, ओ पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO, ये प्रूफ करना है। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, जो दे रखा है उसी पर, गिवन फाइंड, ये सब आपको खुद लिखना है, लिखना है, बिना लिखे काम मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। नंबर कैच करने हैं तो गिवन फाइंड को शो करना बहुत जरूरी है, उसके बाद सॉल्यूशन डालकर काम करना है। क्या दे रखा है आपको, AB पैरेलल DC, ये पैरेलल है DC के। मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं, मैं एक नई लाइन बना देता हूं EO, मैं EO एक लाइन बना देता हूं जिसको किसके पैरेलल शो कर देता हूं मैं, DC के। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, हिंदी में रचना, अपनी तरफ से खुद ने की, क्या, EO एक लाइन पैरेलल मैंने DC के पैरेलल कर दी, सिर्फ DC के, AB के नहीं, DC के। हालांकि हमें पता है जब DC के पैरेलल होगी तो ये भी पैरेलल होगी, समझ रहे हो? अच्छा सुनना अब ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, EO जब मैंने DC के पैरेलल शो की तो बताओ वो AB के भी पैरेलल होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी। नहीं, अब मेरे को एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, जिसपे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इसका प्रोपोर्शनल लिख लीजिए। कैसे लिख लोगे, बाय ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के थ्रू, ABD, ABD, ये वाला ABD है, ABD, क्या, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED किसके बराबर होगा, BO अपॉन में DO, BO भाई, AE अपॉन में ED किसके बराबर होगा, BO अपॉन में DO, बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रायंगल कौन सा, अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम ये वाला, कौन सा ट्रायंगल, दिस, ये वाला, वही ये लाइन इसको कट कर रही है तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ओके। अब वही सेम क्या हो जाएगा, AE अपॉन में ED किसके बराबर होगा बताओ, AO अपॉन में CO, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू दोनों में बराबर चीजें कौन सी आ रही है, देखो, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED दोनों में बराबर, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो हम क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या, AO अपॉन में CO किसके बराबर होगा, BO अपॉन में DO। क्या हमें यही प्रूफ करना है, AO अपॉन में AO आ गया, लेकिन अपॉन में यहां पर BO है और हमारा CO आ रहा है, यानी अभी प्रूफ नहीं हुआ,
आप डायरेक्ट यहां पर प्रूफ डेट मत लिख देना, प्रूफ हमें नीचे BO होना चाहिए, और जबकि यहां पर प्रूफ BO यहां नहीं है, यहां पर क्या है, CO है। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AO को DO से मल्टीप्लाई कर देंगे, AO मल्टीप्लाई बाय DO बराबर BO मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं रेज कर देता हूं, BO मल्टीप्लाई बाय CO। अब AO का तो AO यहीं रह जाएगा, अपोन में नीचे BO है, यहां से BO मल्टीप्लाई यहां जाके क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा, CO बच गया, अपोन में यहां पर DO है, यहां नीचे आ जाएगा, यस और नो, और यही हमें प्रूफ करना है, देख लीजिए। समझ में आया? ओके। अगर आपको समझ में आया तो अगला जो 10th क्वेश्चन है वो उल्टा है, आपको प्रोपोर्शनल दे रखा है और ट्रपेजियम शो करना है कि बताइए ABCD जो है वो एक ट्रपेजियम है। क्या पूछ रहा है कि बताइए ABCD क्या एक ट्रपेजियम है, तो ये आपको वही सेम क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।